अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामिक डिस्कवरी स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि यजीद ने किस दौर में मदीना पर हमला किया? इस हमले में कौन कौन से जलीलुल कदर सहाबा शहीद हुए और इस सब की वजह क्या थी? ये सब बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। नाजरीन, वाक़या हर्रा दौरे यजीद में सानिया करबला के बाद दूसरा बड़ा तकलीफ दह सानिया था। मदीना पर यजीदी अफवाज ने चढ़ाई की और जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम की। इसके अलावा उन्होंने मदीना में कत्ले आम भी किया। नाज़रीन, यजीद की भेजी हुई अफवाज ने 10,000 से ज़ायद अफराद को शहीद किया, जिसमें बहुत से सहाबियों की औलाद, ताबईन और हिफ़ाज़े कुरान और हदीस को बेदर्दी से कत्ल किया गया और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज न हो सकी। मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ घोड़े बांधे गए। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या 63 हिजरी में वाक़या करबला के बाद पेश आया और ये वाक़या हर्रा कहलाता है। दरअसल हर्रा पथरीली ज़मीन को कहते हैं, चूँकि मदीना का एक हिस्सा पथरीला और आतिश फिशानी पत्थरों से ढका हुआ है और यजीदी अफवाज इस पथरीले इलाके से होकर मदीना पहुंची, इसलिए ये सानिया वाक़या हर्रा के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, इस सानिया का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि सानिया करबला के बाद हिजाज में यजीद के खिलाफ गम, गुस्सा और नफरत अपने उरूज पर पहुंच गया और वहाँ से अवाम में एक इनकलाब भी उठ रहा था। अहले मक्का ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत ले ली और अहले मदीना ने भी यजीद के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। नाज़रीन, इस सूरत हाल में यजीद ने अहले मदीना को समझाने के लिए वफद बुलवाया। यजीद के हुक्म के मुताबिक अमीर मदीना उस्मान बिन मोहम्मद ने एक वफद सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ रवाना किया। यजीद ने वफद के साथ नरमी इख्तियार की और इनाम कराम से भी नवाजा, लेकिन इसके बावजूद सानिया करबला से पैदा होने वाली नफरत बरकरार रही और वफद मुतमईन न हुआ। नाज़रीन, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर बताया कि यजीद शराब पीता है और नशे की वजह से नमाज में भी सुस्ती करता है। अब अहले मदीना सब मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए और उस्मान बिन मोहम्मद को माजूल करके यजीद की बैत को तोड़ दिया और बनु उमैया से मुखालफत इख्तियार कर ली। अब सब ने इजमा करके यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और इस नफरत के नतीजे में बनु उमैया के अफराद को मदीना से निकाल दिया। नाज़रीन, जब इन सब वाक़यात का इल्म यजीद को हुआ तो वो गुस्से में आ गया और उसने मुस्लिम बिन उकबा को मदीना मुनव्वरा पर फौज कशी का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन उकबा यजीद के हुक्म पर 12,000 आदमियों को लेकर मदीना की जानिब रवाना हुआ। लश्कर की रवानगी के वक्त यजीद ने बजाते खुद चंद अहकामात की पाबंदी का हुक्म दिया। वो ये थे कि अहले मदीना को सबसे पहले 3 दिन की मोहलत देना ताकि वो इस अरसे में कोई फैसला कर ले। 3 दिन के बाद अगर वो अतात ना कबूल करें तो जंग करना और अगर जंग में कामयाबी हो तो फिर 3 दिन तक कत्ले आम जारी रखना और मालो असबाब लूटना। नाज़रीन, अब मदीना के करीब पहुंचकर मुस्लिम ने अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत दी ताकि वो फैसला कर लें, लेकिन इस अरसे में अहले मदीना खामोश रहे और जब 3 दिन गुजर गए तो मुस्लिम बिन उकबा ने अहले मदीना को जंग या सुलह में से एक रास्ता इख्तियार करने की दावत दी। अहले मदीना यजीद की अतात कबूल करने पर तैयार न थे, इसलिए उन्होंने जंग को तरजीह दी। नाज़रीन, अब जंग में लश्कर मदीना की क़ियादत एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की, लेकिन अहले मदीना को शिकस्त हुई। इस जंग में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अब्दुल्ला बिन नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत 700 बुजुर्गाने दीन, 80 सहाबा कराम और 10,000 दीगर लोग शहीद हुए। मुस्लिम ने फतह हासिल करने के बाद 3 दिन तक कत्लो गारत गरी जारी रखी। इस वाक़े में सैकड़ों शुरफाए कुरैश व अंसार और हज़ारों दीगर अकाबरीन शहीद हुए। 3 दिन के बाद बाकी लोगों से ज़बरदस्ती बैत ली गई और जिन्होंने इनकार किया उनको शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, अब इस सानहे में सहाबा कराम और ताबईन जो कि हिफ़ाज़े कुरान और हदीस थे उनको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा इस जंग में हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल में से 8 अफराद भी शामियों के हाथों शहीद हुए। इसके अलावा इस जंग में एक भी बदरी सहाबी बाकी नहीं बचा था। नाज़रीन, उस वक्त मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत सईद बिन अल मसीब रहमतुल्लाह अलैह ने मसनूई पागलपन का मुजाहिरा किया और मस्जिद नबवी से जाने के लिए इनकार कर दिया। यजीदियों ने मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ घोड़े बांध दिए और मुअज्जिन और इमाम को मस्जिद से निकाल दिया। नाज़रीन, हज़रत सईद बिन अल मसीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त होता तो मैं कब्र शरीफ से अजान की आवाज़ सुनता था।
پھر اقامت بھی ہوتی تھی اور میں اسی اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا کہ یزیدیوں نے مدینہ میں بے تحاشا ظلم ڈھائے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔